दोस्तों, इमेजिन करो अगर किसी को उसके घर से जबरदस्ती बाहर फेंका जाए, फिर उसी के परिवार वालों को मारा जाए, फिर उसको एक जेल में डाल दिया जाए और जबरदस्ती काम करवाया जाए। ऐसा सोच के भी आपके मन में उदासी छा जाएगी, है ना। आज जो मैं कहानी बताने वाला हूँ वो एक इंसान के होप और करेज की कहानी है, ना कि उसके दुख की। और उनका नाम है एडी चक। तो एडी की कहानी पूरी तरह सुनिए। एडी का जन्म 1920 के दशक लिप्सिक जर्मनी में हुआ था। उनके पिता एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जो कि पोलैंड से अच्छी काम की तलाश में जर्मनी में आके बस गए थे। एडी की फैमिली में उनके पापा, उनकी माँ, उनकी छोटी बहन और एक कुत्ता भी था जिसका नाम लुलू था। क्योंकि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बुरी तरह से हार गया था, तो जर्मनी पे बहुत ज्यादा वॉर पेनल्टी लग गई थी, जिसकी वजह से सब खाने पीने की तंगी हो गई थी। इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था कि उनकी माँ को 8 से 10 किलोमीटर चलना पड़ता था और अपने बैग और कपड़े बेचने के बाद उन्हें अंडे और ब्रेड मिलते थे। एडी के 13वीं सालगिरह पर उनके पिता ने उनसे पूछा कि बेटा, तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। एडी ने बताया कि मुझे 6 अंडे, एक ब्रेड और एक पाइनएप्पल चाहिए, और उनके पिता ने बहुत मुश्किल से ला भी दिया। एडी बहुत खुश हुआ। 1933 में हिटलर जब सत्ता में आया तो उसने जर्मनी के लोगों को कोई सोल्यूशन देने की बजाय एक दुश्मन दे दिया, और वो थे ज्यूस। उस वक्त एडी और उसके जैसे कई बच्चों को हाई स्कूल से निकाल दिया क्योंकि वो ज्यूस थे। पर एडी के पिता ने एक दोस्त की मदद से एडी के छोटे पेपर्स बनवाए और एक झूठी आइडेंटिटी के साथ एडी को एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। अगले 6 साल तक एडी ने सबसे छुपा कर रखा कि वो एक जू फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो 6 साल तक ना अपने घर वालों से मिले, ना उनसे फोन पे बात की, बस मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहे। पर 9 नवंबर 1938 को उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। वो अपने माता पिता की 20वीं शादी की सालगिरह पर उनको मिलने अपने गांव चल पड़े। पर जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनका घर खाली था और घर में उनके कुत्ते लुलू के अलावा कोई भी नहीं था। उसी रात उनका दरवाजा बजा और कुछ लोग घर में घुस गए। उन्होंने एडी को बहुत मारा। जब उनका कुत्ता उन्हें बचाने लगा तो उन लोगों ने लुलू को मार डाला। उन हैवानों ने एडी को घर से बाहर फेंक दिया और घर को आग लगा दी। हिटलर के लोगों ने एडी को गिरफ्तार करके एक जू में बनाए हुए कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया, जहाँ पे 80 घोड़े रहते थे। उसका अस्तबल था, वहाँ पे 1200 लोगों को रखा गया और खाने में थोड़ा सा राइस और उबला हुआ मांस देने लगे। क्योंकि एडी को बहुत मारा था तो उनके एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। वहाँ पे एडी ने एक नर्स को कहा कि मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। तो उस नर्स ने बोला कि अगर तुम भागे तो वो तुम्हारे घर वालों को ढूंढ के मार देंगे। ये सुन के एडी ने भागने का प्लान कैंसिल कर दिया और वो ट्रीटमेंट लेके वापस कैंप में पहुंच गए। कैंप की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें टॉयलेट के लिए 25 और लोगों के साथ एक गड्ढे पर डाली लकड़ी के ऊपर बिठाया जाता था। उन्हें खुद को साफ करने के लिए कोई पानी नहीं था, तो उन्हें अपने हाथ या अपना कपड़ा यूज करना पड़ता था। अगर वो सुबह वक्त पर नहीं उठे तो उन्हें कोड़े पड़ते थे। हर सुबह कैंप के गेट खोल दिए जाते थे और 200 से 300 लोगों को कैंप के बाहर जबरदस्ती भगाया जाता था और फिर मशीन गन से सबको भून दिया जाता था। हिटलर के लोगों ने ज्यूज की आबादी कम करने के लिए ऐसे कई तरीके अपनाए। 1938 तक एडी का परिवार वापस अपने गांव आ चुका था और इधर कैंप में एडी को वो एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के कारण फैक्ट्री में काम करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करवाया जा रहा था। एग्रीमेंट के अनुसार एडी को फैक्ट्री में काम पे जाने से पहले सिर्फ एक बार अपने फैमिली से मिलने की परमिशन दी गई और उसके बाद मरने तक उन्हें फैक्ट्री में काम करना अनिवार्य था। पर जब वो अपने फैमिली से मिलने घर गए तो एडी के पापा ने उन्हें फैक्ट्री वापस नहीं भेजा और उन्हें एडी को बेल्जियम में इलीगल तरीके से भेज दिया। इस कारनामे से उनके गांव में उनकी माँ और बहन को हिटलर के सैनिकों ने बहुत मारा और गिरफ्तार कर लिया, पर बाद में कुछ पैसे लेकर छोड़ दिया। पर एडी कब तक भाग सकते थे। हिटलर ने 1940 के मई महीने में बेल्जियम को युद्ध में हराकर हथिया लिया और सारे जूस को बेल्जियम से भागना पड़ा। तो 2.5 महीने में ही हिटलर के लोगों ने वापस एडी और ऐसे छुपे हुए कई जूस को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैंप में भेजने के लिए ट्रेन में डाल दिया। पर एडी ट्रेन से भाग निकले और उनके अंकल की मदद से बेल्जियम में अपने फैमिली के साथ छुप छुप कर रहने लगे। क्योंकि वो छुप के रहते थे तो उन्हें राशन के कूपन नहीं मिलते थे और राशन के कूपन नहीं होने के कारण उन्हें खाना भी नहीं मिल पाता था। वो छुप के रात को एक फैक्ट्री में मैकेनिक का काम करते थे और उनका मालिक उन्हें सिगरेट्स में तनख्वाह देता था। वो सिगरेट्स वो एक होटल वाली आंटी को ब्लैक में बेचते थे और वो होटल वाली आंटी इन्हें खाना देती थी। वहाँ पे उन्होंने एक अच्छा दोस्त भी बनाया जिसका नाम कर्ट था। 1943 के सर्दियों में बेल्जियम पुलिस ने एडी के घर पे छापा मारा और पूरी फैमिली को गिरफ्तार कर दिया। यहाँ से उन्हें हिटलर के सबसे खतरनाक कैंप में भेजा गया, कैंप ऑस्ट्रिच।
ऑस्ट्रिच में पहुंचते ही इंसानों की छाटनी की जाती थी, कौन काम कर सकता है और कौन काम के काबिल नहीं है। इस बुनियाद पर एडी को और उसकी बहन को काम कर सकने वाले लोगों की कतार में और उनके माता पिता को काम नहीं कर पाने वाले लोगों की कतार में जोड़ दिया गया। आगे बढ़ने पर एडी को उनके सारे कपड़े उतारने को कहा गया और खाली पेट 3 दिन तक एक कमरे में बंद कर दिया गया, ताकि जो वीक इंसान है वो मर जाए और सिर्फ काम कर सके लोग ही बच जाए। फिर 3 दिनों के बाद जब उन्होंने एक गार्ड को पूछा कि वो दूसरी लाइन कहाँ गई कि जिसमें उनके माता पिता थे, तो उस गार्ड ने एक भट्टी की ओर इशारा किया और कहा कि उनकी तो राख हो गई। एडी पूरी तरह से अंदर से टूट गए। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। ऑस्ट्रिच एक बहुत ही खतरनाक कैंप था। सारे जूज को नंगे -8 डिग्री सेल्सियस में रात को सुलाया जाता था, क्योंकि वो रात में भाग न जाए। पर कई लोग सुबह तक बर्फ बन जाते थे। वहां से एडी को एक कोल माइन में काम पर भेजा गया और फिर क्योंकि एडी एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो उन्हें एक मैकेनिकल फैक्ट्री में कार के गियर बॉक्स बनाने के लिए भेजा गया। 1945 आते आते रशिया, अमेरिका और ब्रिटिश हवाई जहाज जर्मनी पर भारी पड़ रहे थे। लड़ाई में जर्मनी की हार लगभग तय थी। एक दिन जिस फैक्ट्री में एडी काम कर रहे थे उस पे बम बरसाने शुरू हो गए। सारे लोग इधर उधर बचकर भागने लगे। एडी ने भी मौका देखा और नजदीकी जंगल में भाग गए। कई दिन वो गुफाओं में रहे और कीट पतंग खाकर गुजारा करने लगे, पर खाने पीने का अभाव के कारण उनकी हालत खराब हो रही थी। एक दिन वो जमीन पर लेट गए और सोचने लगे कि अभी अगर कोई मुझे मार देगा तो वो मुझ पे बड़ी मेहरबानी करेगा, क्योंकि उनका वजन अब बस 28 किलो रह गया था। तभी एक अमेरिकी टैंक ने उन्हें बचा लिया और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। कई दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद वो ठीक हुए और फिर अपने दोस्त कर्ट और अपनी बहन के साथ बेल्जियम में जाकर बस गए। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी और उन्होंने शादी भी कर ली, पर उन्हें बेल्जियम में अपनेपन का एहसास नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया जाकर बसने का फैसला कर लिया और ऐसे ही किया। वो 101 वर्ष तक जिए और अपना काफी समय वो लोगों को अपनी कहानी बताते थे और इतनी मुश्किलों में भी कैसे खुश रहा जाए ये बताने में अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर दी। इस सच्ची कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि होप पे तो सारी दुनिया कायम है और करेज के साथ अपने गोल की तरफ एक्शन लेने में ही अपनी सफलता का राज है। तो दोस्तों, सिर्फ ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा या खाली किताब पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, पर एक्शन लेने से होगा। तो आप अपने गोल की तरफ करेजियसली क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।